श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है। वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे, मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया, मैं इतना श्रृंगार इन हाडमांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूँ, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या, जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया। रात्रि हुई नहीं, उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए।